वक्त ये मानपुर प्रखंड का गांधीनगर है, जो गांधीनगर तो नाम है लेकिन यहाँ पर के जो युवा हैं थोड़ा भटक गए हैं। आज बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। ये बाबा साहब का, भीमराव का 135वां जयंती है, जहाँ पर पूरे देश में धूमधाम से इनका जयंती मनाया जा रहा है। और सरकार के लोग भी हर कस्बे, हर मोहल्ले में अंबेडकर जयंती मना रहा है। आइए हम देखते हैं सारी रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया बंद करें। बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज दलित महादलित परिवार हाशिए पर है। ये किसने गलती किया है? देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पे गांधीनगर में खासकर महादलित टोला ही है। यहाँ पे जितनी आबादी है महादलितों का, और सारे लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर से प्रेरित हैं। सब लोग जानते हैं, एक हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और हमारा संविधान का लिखने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर। लेकिन है क्या कि जो भी आजकल जो राजनीति में है, जो हमारे नेता आज मान लिया आगे बढ़ते हैं, जो भी, तो ये दलित पे ध्यान देते नहीं है। इसका कारण है कि खैर पहले से बहुत जागरूकता आई है दलितों में भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी और उत्थान की जरूरत है और विकास की जरूरत है। ज्यादा शिक्षा का अभाव भी है, बहुत कम लोग जो है शिक्षित हो पाते हैं। इसका कारण है गरीबी है, ये यही सब कुछ कारण है। लेकिन समय लगेगा, लेकिन जो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना है वो पूरा होगा, हमें पूर्ण भरोसा। आज जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे लोग वही संदेश देंगे, खासकर और बच्चे तो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन हैं, मैं चाहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि वो भी आगे बढ़ के, क्योंकि जो पढ़ेगा वही समझेगा। तो सबसे बड़ी चीज है शिक्षा का अभाव। इन लोग को शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, ताकि ये लोग अपने आने वाले समय में बाबा भीमराव के बताए हुए रास्ते पर चले, बढ़िया काम करे। यही है। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं यहाँ पे पूर्व पार्षद प्रतिनिधि था इस वार्ड का। मैं 15 साल रहा हूँ इस वार्ड में, प्रतिनिधित्व किया हूँ। खासकर मैं भी एक अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, तो यहाँ पे हमारी जरूरत थी, क्योंकि दलित टोला था और मेरा मैक्सिमम प्रयास रहा कि, और ये लोग भी बताएंगे, 15 साल मैं इन लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला, और जहाँ तक हमसे बना इन लोग के विकास का कार्य मैं किया हूँ यहाँ पे। और आज भी प्रेम भाव है, इसलिए लोग आज भी याद करते हैं हमको। सर, आप दलित परिवार, महादलित जो है हाशिए पर हैं, उन तक पूर्ण शिक्षा नहीं पहुंच रहा है और बड़े बड़े अधिकारी नहीं बन रहे हैं, छोटे छोटे पद पर सीमित हो रहा है, क्या वजह रहा है? आज जो हमारे भारत का जो संविधान निर्माता हैं, वो हम लोगों का हक और अधिकार वर्णित किए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, और उसमें 7 अधिकार है, जो उसके तहत हम लोग बढ़ने का, विकास करने का रास्ता अपनाया गया है। और उसमें आज पिछड़ापन रहने के कारण या नहीं पढ़ने का कारण कहीं न कहीं हमारे पूर्वजनों का देन है, या आज हमारे जो बीच में परिवार लोग जो हैं, जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षा पर वो ध्यान नहीं देते हैं। मगर बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के प्रति उन्होंने सभी को सचेत किया और यह भी कहा है कि जितने भी गरीब भूखे दुखे रह करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, और तो तब ही तुम्हारा दुख भागेगा। और उनका कारण यही है कि आज बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं, जो हम लोगों को जो भावना से आज भी हम लोग प्रेरित हैं, SC ST लोग एंड OBC माइनॉरिटी लोग, ये आयोग कमीशन में आयोग साबित कर करके इन्होंने हम लोग को हरास किया जा रहा है। आज भी देखने को मिल रहा है। आज UGC के बारे में, UGC लागू क्यों नहीं किया जा रहा, उन लोगों का देन है, जो कि हम लोग को जो भावना से, निज भावना से पहले के लोग देखते आए थे, आज भी देख रहे हैं। मगर हम लोग का हक अधिकार के बलबूते पर आज भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े हैं शिक्षा के बलबूते पर। इसलिए
हम तो यही कहेंगे कि बाबा साहब हम लोग का भगवान थे, आज भी हम लोग भगवान मानते हैं। बाबा साहब ने अभी संविधान में अपने प्रस्तावना में लिखी है कि संविधान कितना भी अच्छा होगा, चलाने वाला अच्छा नहीं होगा तो संविधान बुरा हो सकता है, मगर संविधान जितना भी बुरा होगा, चलाने वाला भी जितना अच्छा होगा, वो संविधान अच्छा होगा। नाम बता दीजिए। राजा राम पासवान, मानपुर, गांधीनगर। आज 135वीं जयंती मनाए जा रहे हैं। बाबा साहब ने दलित महादलित को आरक्षण दिया था। उस आरक्षण के आधार पर संसद भवन में बहुत से सांसद है और आरक्षण से बहुत सा नौकरी पेशा में गए हैं दलित महादलित के लोग, लेकिन फिर भी इनका शिक्षा अभी हाशिए पर है। ये लोग उच्च ऊंचाई को नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या वजह रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये रहा है कि जो हम लोग से उठ करके ऊपर के जगह पे जाते हैं, वो फिर हम ही लोग को भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी कारण हम लोग में है, हम लोग में कमी है कि हम लोग शिक्षा से हमेशा मुंह मोड़ते रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने से थोड़ा सा कतराते रहे हैं, शिक्षा बढ़िया से ढंग से नहीं दे रहे हैं। आज बाबा साहेब एक थे जो सूर्य चांद की तरह चमक रहे हैं। पूरा विश्व में 190 देशों में इनका जयंती आज मनाई जा रही है। तो क्या हम लोग अगर चाह जाएं तो हम लोग के घर से एक एक बाबा साहेब नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए गार्जियन को अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, आधा पेट खाना पड़ेगा और बढ़िया से शिक्षा देना पड़ेगा। जिस दिन हमारे लोग ऊपर बढ़िया से सत्ता में बैठ जाएंगे, उस दिन बाबा साहेब का सपना पूरा हो जाएगा। और बाबा साहेब का सपना यही था कि सब लोग शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ क्या है कि आपस में ही सब झगड़ते हैं और शिक्षा पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। शिक्षा का अधिकार तो मिला है, स्कूल में अभी भी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, दलित के बच्चे पढ़ते हैं, और जो अच्छे घराना के होते हैं वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो ये दलित महादलित के लोग स्कूल पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? वहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है? वहाँ 40,000 महीना लेने वाले शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं और 10,000 लेने वाले महीना अच्छे से प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। तो इस पर आप लोग कब ध्यान दीजिएगा? देखिए, इसमें कहना यही है कि थोड़ा सा पढ़ने वाला पर भी डिपेंड करता है। पढ़ने वाला भी अगर बढ़िया पढ़ने वाला हो तो कहीं भी पढ़ लेगा, है ना? क्योंकि हम प्राइवेट स्कूलों पर पढ़ाने के लिए उस पर हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में टीचर रहते हैं वो अनट्रेंड रहते हैं, है ना? लेकिन सरकारी स्कूल के किताबें हैं, शिक्षक हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चा को चाहिए, उसका गार्जियन को चाहिए डेली स्कूल भेजना, और बच्चों को चाहिए कि मन लगा करके पढ़े। गार्जियन बच्चा स्कूल गया 4 घंटा 8 घंटा के लिए, उतना ही में नहीं होगा। घर आ करके गार्जियन को चाहिए कि बाबू तुमको क्या पढ़ाई मिला है, क्या पढ़ना है। तब जब तक गार्जियन अनुशासन नहीं घर में बनाएंगे तब तक शिक्षा को नहीं हासिल किया जा सकता। शिक्षा को हासिल करने के लिए अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन हमारे घरों में अनुशासन बन जाएंगे उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएंगे। हमारे हर एक घर से एक एक बाबा साहब निकल जाएंगे, फिर हमारा देश जो है और भी महान होगा। आजादी के बाद, अम्बेडकर साहब संघर्ष का आजादी के बाद, और एक ही काशीराम महादलित का अति भगवान बने, उसके बाद अभी तक वो दिखते नहीं है, सब राजनीतिक में लगे हुए हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण भी हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। जो मेहनत किए, जैसे कि बाबा साहब बोले कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो काशीराम कैसे बन सकते हैं? शिक्षित बनना जरूरी नहीं, उसका भी तो कारण हम ही लोग हैं। तो काशीराम बनना है, बाबा साहेब बनना है, तो शिक्षा तो ग्रहण करना पड़ेगा सर। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने में कोई खास पैसे नहीं लगते हैं। उसको जो है गार्जियन को चाहिए स्टैंड होना। जिस घर के गार्जियन स्टैंड है उस घर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हर वो मुकाम पूरा हासिल करेंगे जो चाहिए। यूजीसी के बारे में आपका क्या सोच है? यूजीसी के बारे में मेरा सोच है कि यूजीसी तो भाई आज कोई नया चीज नहीं है, इसका जिक्र संविधान में पहले से है, तो वो तो आना चाहिए, यूजीसी आना चाहिए। वो दलित महादलित पिछड़ों के लिए वो, जी हाँ, जिस तरह से हमारे कॉलेजों में, हमारे हर जगह पे लोग को सताया जाता है, हत्या कर दिया गया, हाँ, इस तरह का घटना आते रहती है। यूजीसी आना चाहिए, ये कोई अथी नहीं है, इसको आना ही चाहिए यूजीसी।
परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम रविंदर कुमार, अधिवक्ता, गया सिविल कोर्ट।